डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बेटा एंड प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ध्यान से देखें, वी विल बी कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है बेटा। अब मिनिमम डेविएशन से पहले हमें रिफ्रैक्शन का पता होना चाहिए थ्रू द प्रिज्म, कि वेन एवर ए वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म और रिफ्रैक्शन हो तो कैसे उसका पाथ होता है। कंडीशन कौन सी है? मिनिमम डेविएशन। ज़रा ध्यान से देखें बेटा। तो पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन समझा रहा हूँ, देन वी विल बी मूविंग टू कैलकुलेट मिनिमम डेविएशन, उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। फिर पहले आप डायग्राम पे देखें, हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया ए बी सी, दिस ए इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म, और जो रे है इंसिडेंट हुई ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे अलोंग के एल। क्लियर है? मैं एक वीडियो में जिसमें हमने एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट किया था उसमें बता चुका हूँ कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कौन से होते हैं बेटा। ठीक है। तो ए बी जो है यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसमें मैंने वीडियो पूरा प्रॉपर प्रिज्म भी दिखाया है बेटा। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको देखें। तो ये रे इंसिडेंट हुई के से एल के अलोंग एल पॉइंट पे एट ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है बेटा? नॉर्मल प्लॉट कर दिया हमने। ठीक है जी, ये नॉर्मल प्लॉट कर दिया। इसको नाम दे देते हैं हम, ए बी सी और के तो ऑलरेडी है, इसको एल भी बोल रखा है तो एम बोल देते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। अगर मैं मान लूँ कि भैया ये प्रिज्म नहीं है यहाँ पे, तो ये रे कैसे आती? स्ट्रेट वे, विदाउट एनी डेविएशन ऐसे निकल जाती। क्लियर है? बट एज देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ प्रिज्म, तो बेटा ये रे ऐसे नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्शन होगा ना बेटा। अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा बेटा? टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये रहा नॉर्मल इस मीडियम में। ठीक है, रे जानी चाहिए थी ऐसे, बट वो यहाँ से बेंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। और ध्यान दें जरा, वी आर कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो याद रखना है आपने, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है उस टाइम पे जो रिफ्रैक्टेड रे है थ्रू द प्रिज्म, जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो रे रिफ्रैक्ट होएगी और मूव करेगी थ्रू द प्रिज्म, तो दैट विल बी पैरेलल टू द बेस। जरा ध्यान से देखें बेटा इस चीज़ को। इस पॉइंट को मैंने एन बोल दिया बेटा, क्योंकि मैं एम ऑलरेडी ले चुका हूँ। क्लियर है? दिस इज एन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है तो जो रे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट होके थ्रू द प्रिज्म चलेगी, वो प्रिज्म के थ्रू उसका जो पाथ होगा दैट विल बी पैरेलल टू द बेस। ये बात ध्यान देनी है आपने। ठीक है बेटा, चलो यहाँ से आगे चले। अगर हम अब बेटा हम देखते हैं कि ये रे एल से एन की तरफ गई। अब एन पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल प्लॉट करूँ तो कैसे होगा? दैट विल बी लाइक दिस। इसको आगे बढ़ा दिया और ये जो दोनों मिले नॉर्मल्स इस पॉइंट पे मिले बेटा। ठीक है, इसको पी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, पी पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखें आप बेटा, ये नॉर्मल बना दिया, ये डेंसर मीडियम है। अब रे जो है बाहर जाएगी बेटा। ठीक है, बाहर जाएगी तो वो क्या होगी? दैट विल अगेन बेंडिंग डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जाना चाहिए था उसको अपने यूजुअल पाथ पे। अगर मैं मान लूँ कि प्रिज्म के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे एयर नहीं है, तो ये उसका यूजुअल पाथ है विद इन द प्रिज्म, तो उसको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, बट वो अब जाएगी कैसे? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। लो जी, ये हो गया। अब मैंने बाकी एंगल अभी तक नहीं प्लॉट किए हैं, इन एंगल्स की नेमिंग करनी है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको R1 बोला मैंने इस एंगल को, और दिस वन इज ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। तो बेटा जी इस बनता तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
बट उसकी नोटेशन मैंने क्या दी है इसको, R2, दिस एंगल इज R2 एंड दिस वन इज I2, एंगल ऑफ एमर्जेंस है। कई जगह पे इसे E भी लिखा जाता है, तो ये कोई चीज़, इन चीज़ों को लेके आपने परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा। बस थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी के लिए हमने ऐसा किया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों बाहर हैं प्रिज्म के, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस थ्रू द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों क्या है, विद इन द प्रिज्म है बेटा, ठीक है बेटा। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। और ये एंगल है, ठीक। चलो अब जरा ध्यान से देखो, हमें कैलकुलेट करना है ना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखो थ्रू द प्रिज्म ये इंसिडेंट रे है, ये ऐसे जानी चाहिए थी बट जा नहीं रही है। जा कैसे रही है, ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे, बट जा रही है ऐसे। सो अगर मैं इसको पीछे रिट्रेस करूं तो क्या मिलता है हमें, दिस इज द डेविएशन। और डेविएशन भी कौन सा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। याद रखेंगे बेटा ये बात ध्यान से। और मैंने आपको बता दिया है कि जब जब ऐसा होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना होगा, ये जो एल एन होगा दैट विल बी पैरेलल टू द बेस, बीसी के पैरेलल होगा बेटा। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट पी, क्लियर है। ये चीज़ याद रख सकते हैं, MNO पी मत दें, पी ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, इसको क्यू तो नहीं लिया, क्यू ले सकते हैं। इस पॉइंट को आर बोल दो, ठीक है बेटा। दैट इज़ अप टू यू, नेमिंग करनी है जैसे मर्जी करें। अब आगे देखो ज़रा, अब मुझे क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है कि डेल्टा एम होता क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा जी। तो ज़रा ध्यान से देखें, सबसे पहले वो क्या कहता है कि इस एल पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ऐसे ही फिर एन पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है जी। लगाते हैं, देखो तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एल। अगर लगाएंगे तो बेटा एल पॉइंट पे लगाया, साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1 इज इक्वल टू, I1 के अपोजिट मीडियम ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और R1 के अपोजिट मीडियम है ये एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। सो साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। लो जी, ये इक्वेशन आ गई 1, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है एन पॉइंट पे। तो बेटा जब एन पे लगाऊंगा मैं, तो अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एन। तो क्या होता है देखो जरा, यहां लिख रहा हूं मैं साइन I2। अब वो आपको क्लैरिटी होगी है बेटा, चाहे आप I2 रखें न्यूमरेटर में या R2 रखें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये याद रखना है कि अगर I2 ले रहे हैं तो इसके अपोजिट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और R2 ले रहे हैं तो इसके अपोजिट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर आपने याद ही इस तरह से कर रखा है कि भैया इंसिडेंस वाले एंगल को पहले लेना है, तो देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, साइन R2, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट से ये है, डिवाइडेड बाई साइन I2, ये एमरजेंस है, तो R2 के अपोजिट ये एयर है, इसका 1, और I2 के अपोजिट एयर के, मतलब ये I2 क्या है, दैट इज एंगल इन एयर, ठीक है बेटा। तो इसके अपोजिट है प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। दोबारा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ से क्या आता है, साइन I2 इज इक्वल टू म्यू साइन R2, ठीक है जी। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें, देखो पहली चीज, एक तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए सिंबल जो है डेल्टा एम आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो आपने ध्यान देनी है, ये पहले से ही आपको पता होना चाहिए, मैं और बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो एल एन जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू द बेस बी सी के, ठीक है। और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने बेटा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब इन दोनों बातों को देखो, डेल्टा एम की यहाँ जरूरत नहीं है इन दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि I1 इज इक्वल टू I2, तो बेटा फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड दोनों क्या हो जाएंगी,
बराबर हो जाएंगी, देखो I1 और यहाँ पे क्या है I2, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगी तो बेटा लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर, सो राइट साइड विल बी इक्वल। देखो बेटा कैसे होगा, तो बेटा जी इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 इज इक्वल टू I2 होता है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों की लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर लेफ्ट इक्वल होगी तो इसका मतलब राइट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर मैं राइट वाली पार्ट्स को इक्वेट करूं तो ये आता है जी, म्यू से म्यू कट जाता है, साइन से साइन, ठीक है। सो R1 इज इक्वल टू R2। एक्चुअली क्या होता है, साइन जो है ऑपरेटर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ऑपरेटर है, और ऑपरेटर्स को हम कैंसिल नहीं करते होते बेटा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2। अब जरा ध्यान से सुने, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, हम इसको यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये हमने R1 और R2 कब निकाला, जब मिनिमम डेविएशन है। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम है बेटा, ठीक है। और ये कब होता है, जब I1 और I2 बराबर होता है। मतलब ये जो सारे डाटा पॉइंट है दैट ऑल इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अब हमें एक रिजल्ट पता होता है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है जी। बट R1 प्लस R2 के बराबर होता है तो ये तो दोनों बराबर हो गए बेटा, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R2, और अगर मैं मान लूं कि ये दोनों की वैल्यू R है, ठीक है जी, R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है, तो बेटा यहाँ भी R और यहाँ भी R, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R। सो R इज इक्वल टू A/2, ठीक है बेटा। क्योंकि मुझे क्या करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तो कैलकुलेट करना ही है, ठीक है, और साथ में प्रिज्म फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। और प्रिज्म फॉर्मूला के लिए मुझे I और R दोनों की वैल्यू चाहिए। R की तो आ गई भाई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है और मिनिमम डेविएशन डेल्टा M की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो देखो ज़रा क्या करते हैं आगे इसको। तो देखो बेटा, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 इज इक्वल टू I2 होता है, ठीक है, दोनों बराबर हैं और उसकी वैल्यू मैंने मान ली दैट इज़ I, ठीक है जी। मैं R की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, दैट इज़ A/2, ठीक है। अब ये I1 और I2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो उसको मैंने क्या मान लिया, I मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, I की वैल्यू मुझे आगे फर्दर कैसे सोल्व करना है उसके लिए, देखो बेटा आपने डेल्टा पढ़ा था, उसका फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा के लिए। अभी मैं डेल्टा की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है जी। ये था जब हम सिंपल डेविएशन की बात करते हैं, ठीक है जी। बट हम अब जो हमारा केस है दैट इज फॉर मिनिमम डेविएशन, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, डेल्टा विल बी रिप्लेस बाय डेल्टा M, और I1 प्लस I2 दोनों देखो बराबर हैं, I1 I2 दोनों बराबर हैं और ये I के बराबर है, तो I प्लस I 2I इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, माइनस, और इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 प्लस R2 क्या है, ये A होता था, ठीक है जी। क्लियर है, समझ आ रही है बात। अब जरा ध्यान से सुने, अगर ये A है तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा, ये A उधर जाके प्लस हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया साइन I की वैल्यू, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, देखो एक तो मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट हो गया आपका, ठीक है, दैट इज 2I माइनस A एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इन केस आपको एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू ना दे रखी हो तो बेटा जी आपको पता है R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू क्या होती है, R होती है, ठीक है। यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है बेटा। दूसरी जो चीज़ है, अब आपके पास I की वैल्यू आ गई और R आपके पास ऑलरेडी आ गया। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, वी नो, इसी वीडियो में हमने निकाली है बेटा R की वैल्यू A/2, ठीक है जी। अब आप स्नेल्स लॉ अगर लगाएं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, साइन I बाई साइन R,
तो वो क्या आता है देखते हैं। हमें पता होता है साइन आई बाई साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट होता है एंड दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब आई की वैल्यू भी है, आर की भी है, सबकी वैल्यू डाल दें तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई। क्लियर है? आई की वैल्यू क्या है? डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। ठीक है जी, तो यहाँ इसके साथ साइन जरूर लगाएं, कभी गड़बड़ कर दें। साइन आई बाई साइन आर, आर की वैल्यू क्या है? दैट इज ए बाई टू। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला बेटा। इस फॉर्मूला को हम प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं। और अगर आप गौर से देखें, प्रिज्म फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं? म्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की हैं बेटा। एक तो हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया और उसके लिए जो फॉर्मूला आया दैट इज 2i माइनस ए। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? ये चीज़ याद रखनी है। और जो ए आया एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज 2r। क्लियर है? और I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I आया था। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, ये और ये। सो दीज आर द रिजल्ट्स विच वी प्रूव्ड इन दिस वीडियो बेटा। आई होप यू ऑल विल वॉच दिस वीडियो और आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे बेटा। इस रिजल्ट पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल भी आता है बेटा +2 में, जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बट वहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ की हेल्प से डेल्टा एम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा? सो टेक केयर बेटा, पढ़ते रहो।